टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। सबसे पहले बताती हूं आपको क्या खास है आज के शो में। एक नहीं 3 बाइक्स की टेस्ट ड्राइव। बजाज पल्सर RS 200, AS 200 और AS 150। ऑडी ने लॉन्च की नई RS 7। 19 मई को लॉन्च होगी जेन X टाटा नैनो। और 6.5 से 7.5 लाख के बजट में कौन सी कार है बेस्ट, बताएंगे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। तीनों गाड़ियां ही बहुत सेफ हैं और सब में एक सा ही सेफ्टी फीचर्स हैं। सबके अंदर EBD है, ABS है, एयर बैग्स हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर बजाज ऑटो के लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन इस साल बजाज ऑटो इज ऑल आउट टू रीगेन इट्स लॉस्ट मार्केट शेयर। कंपनी ने 3 बाइक्स लॉन्च की है, बजाज पल्सर RS 200, AS 200 और AS 150। RS इज रेस सीरीज और AS इज एडवेंचर सीरीज। तो चलिए हम बताते हैं आपको क्या खास है इन तीनों बाइक्स में। बुलंद भारत के नहीं बल्कि बुलंद दुनिया की तस्वीर बनने की कोशिश कर रही है बजाज। हमारा बजाज का नारा देने वाली कंपनी सिर्फ हमारी नहीं, हम सबकी हो गई है। यानी बजाज एक ग्लोबल कंपनी है और इसके प्रोडक्ट देश ही नहीं दुनिया के 50 देशों में बिकते हैं। और इन 3 पल्सर सीरीज की नई बाइकों को देखकर ये साफ हो जाता है कि बजाज की बाइक सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि दुनिया के युवाओं के दिलों में धड़केगी। तो चलिए करते हैं इन बाइकों की टेस्ट ड्राइव। यही है बजाज ऑटो की सबसे महंगी और तेज रफ्तार से दौड़ने वाली बाइक पल्सर RS 200। फुल थ्रोटल खोलें तो ये बाइक 141 किलोमीटर की टॉप स्पीड पर दौड़ती है। इसी वजह से कंपनी ने इसका नाम रखा है RS यानी रेसिंग स्पोर्ट्स। ये बाइक उनके लिए है जो रफ्तार के साथ वैल्यू फॉर मनी बाइक्स चाहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जिन्हें मोबिलिटी के साथ स्पीड पसंद है। इसी वजह से लॉन्च होते ही 1 महीने के अंदर 4200 से भी ज्यादा RS 200 बुक हो चुकी हैं। पल्सर RS 200 में NS फैमिली का 200 सीसी का इंजन तो है, लेकिन NS के मुकाबले इसमें 1 bhp पावर ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा मिलने के पीछे एक वजह है जो मेजर है, वो है इसका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। इसकी वजह से ये इंजन 200 सीसी का होने के बावजूद भी 24.5 PS पावर जनरेट करता है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ कंपनी ने इसके इंजन को रिफाइन भी किया है। इसमें लगा लिक्विड कूल इंजन 4 वॉल्व 3 स्पार्क प्लग तकनीक पर काम करता है, जो 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन के सहारे पहियों में रफ्तार देती है। RS 200 में बेहतर गियर रेशियो होने की वजह से आप इसे सिटी के साथ साथ रेस ट्रैक पर भी चला सकते हैं और दोनों जगह आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा। इसका प्लेटफॉर्म तो पल्सर NS से ही लिया गया है, लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस के लिए RS 200 के व्हील बेस को NS के मुकाबले 8 मिलीमीटर कम रखा गया है। पावरफुल इंजन होने के बावजूद भी इसके एग्जॉस्ट सिस्टम को कॉम्पैक्ट स्टाइलिश शेप में डिजाइन किया गया है। तेज रफ्तार में भी सड़क पर बेहतर पकड़ हो इसके लिए RS 200 में MRF का सॉफ्ट रबर टायर लगाए गए हैं, जो कॉर्नरिंग के दौरान भी आपको बेहतर ग्रिप देते हैं। यही नहीं, ये बाइक 141 किलोमीटर से भी ज्यादा रफ्तार से दौड़ने की क्षमता रखती है। जब इस बाइक में इतनी रफ्तार है तो बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम के लिए इसमें बॉस कंपनी का ABS ब्रेकिंग सिस्टम है। लेकिन ये ABS ब्रेकिंग सिस्टम सिंगल चैनल पर काम करता है। इसका मतलब इसमें दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक तो हैं, लेकिन जो ABS टेक्नोलॉजी है वो आपके फ्रंट व्हील में ही मिलता है। जिनको ABS नहीं चाहिए उनके लिए कंपनी इसका लोअर वेरिएंट भी ऑफर कर रही है, जिसमें ABS फीचर नहीं है, लेकिन इस सेगमेंट के खरीदार रफ्तार के साथ सेफ्टी भी चाहते हैं। और नतीजा ये है कि RS 200 के कुल बिक्री में सबसे ज्यादा ABS फीचर वाली बाइक बिक रही है। और यही इस बाइक की USP है, क्योंकि 200 सीसी वाली बाइक सेगमेंट में ये इकलौती बाइक है जिसमें आपको ABS फीचर मिल रहा है।
स्पोर्ट्स बाइक में हमेशा लोगों की शिकायत होती है सीटिंग पोजीशन को लेकर के, लेकिन RS 200 में ऐसा नहीं है। इसके पीछे वजह है इसका स्विंग आर्म, और दूसरा हैंडल बार थोड़ा सा अप है, और तीसरा इसका जो सीटिंग पोजीशन है वो नॉर्मल राइडर के हाइट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। RS 200 के डिजाइन को रेसिंग डीएनए को ध्यान में रखकर फुल फेयरिंग बॉडी स्टाइल दिया गया है, जो दिखने में तो खूबसूरत है ही, साथ ही इससे आपको एरोडायनामिक राइड भी मिलती है। दो प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED डे रनिंग लाइट के साथ विंड प्रोटेक्शन ग्लास भी दिया गया है। टेल लैंप को स्पोर्टी शेप दिया गया है, जिसमें क्रिस्टल LED टेल लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। बजाज के बेड़े में यह पहली बाइक है जिसमें इस तरह की स्टाइलिंग दी गई है। तो आपका भी इस बाइक पर दिल आ गया हो तो इसकी कीमत भी जान लीजिए। बजाज पल्सर RS 200 की कीमत है 1,18,000 से 1,30,000 रुपए के बीच। एडवेंचर सेगमेंट में पल्सर सीरीज की AS 150 एंट्री बाइक है, जिसे खासकर उनके लिए बनाया गया है जो कम बजट में मोबिलिटी के साथ एडवेंचर भी करना चाहते हैं। पल्सर AS 150 दिखने में जरूर एक बड़ी स्पोर्ट्स बाइक की तरह लगती है, लेकिन मौजूदा पल्सर 150 से वजन के मामले में ये 1 किलो कम है, और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में अपने सेगमेंट की सभी बाइक से बेहतर है, सिर्फ होंडा CBR 150 को छोड़कर। जिस प्लेटफॉर्म पर इस बाइक को बनाया गया है वो है पल्सर 200 NS का, इसीलिए तो ये बाइक पल भर के लिए आपको सोचने पर मजबूर भी कर देगी कि आखिर ये कौन सी बाइक है। इस स्पोर्टी स्टाइलिश बाइक को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि बाइक पल्सर AS 150 है या फिर पल्सर AS 200 है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो डिफाइन करता है कि बाइक पल्सर AS 150 है। पहली इसके शॉकर, दूसरा इसके टायर, और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इसका इंजन। ये तीन चीज डिफाइन करता है कि बाइक पल्सर AS 150 है। एडवेंचर के दौरान बेहतर राइड दे सके इसके लिए इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जिसमें एंटी फ्रिक्शन बुश का इस्तेमाल किया गया है, और रियर में नाइट्रॉक्स मोनोशॉकर मिलते हैं। इस सेगमेंट के लोग परफॉर्मेंस के साथ माइलेज भी चाहते हैं, इसीलिए इसमें 17 इंच के ट्यूबलेस टायर लगाए गए हैं। फ्रंट में 80 mm और रियर में 110 mm चौड़ा टायर है। बजाज कंपनी ने AS 150 को जिस फ्रेम पर तैयार किया है वो है पल्सर 200 NS का, लेकिन 150 सीसी के इंजन को काफी बेहतर तरीके से प्लेस किया गया है। इस पल्सर AS 150 में आपको पूरी तरह से नया इंजन है, और इस इंजन का मौजूदा पल्सर 150 से कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात, इसमें DTSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस टेक्नोलॉजी से फायदा ये होता है कि आपको 150 सीसी इंजन होने के बावजूद भी आपको 17 bhp पावर मिलता है, और इतना पावर अपने सेगमेंट की बहुत कम ही बाइक में मिलती है। छोटे इंजन में हमेशा लोगों को वाइब्रेशन साउंड से शिकायत होती है, लेकिन पल्सर AS 150 के साथ ऐसा नहीं है। इस इंजन को भी DTSI तकनीक पर डिजाइन किया गया है, जो बजाज की पेटेंट टेक्नोलॉजी है। इस 150 सीसी इंजन में 4 वॉल्व और 2 स्पार्क प्लग का इस्तेमाल किया गया है, जो 17 bhp के पावर के साथ 5 स्पीड गियर के सहारे पहियों में रफ्तार देती है, और ये बाइक 60 किलोमीटर की रफ्तार पर आराम से चलती है। आप चाहें तो इसे 100 किलोमीटर की स्पीड पर भी चला सकते हैं, क्योंकि इसमें भी रेसिंग डीएनए को ध्यान में रखकर पेरीमीटर फ्रेम बनाया गया है। मोटरसाइकिल रेसिंग रिसर्च टीम के लोगों ने साबित कर दिया है कि पेरीमीटर फ्रेम पर डिजाइन की बाइक की परफॉर्मेंस नॉर्मल फ्रेम के मुकाबले काफ़ी बेहतर होती है, और इसी का नतीजा है कि बजाज कंपनी ने पहली बार 150 सीसी सेगमेंट में पेरीमीटर फ्रेम का इस्तेमाल किया है। इसके स्टाइल को भी फुल फेयरिंग डिजाइन के तहत बनाया गया है, जो दिखने में खूबसूरत तो है ही, साथ में बेहतर राइड भी देता है। अल्फा हेडलैम्प, जिसमें प्रोजेक्टर लाइट दी गई है। राइडर को विंड प्रोटेक्शन के लिए वाइजर भी दिया गया है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक दिए गए हैं, और इन सब फीचर के साथ इस बाइक की कीमत 79,000 रुपए है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पल्सर AS 150 और पल्सर AS 200 दोनों के बॉडी, स्टाइलिंग और फ्रेम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आप सिर्फ इसके सस्पेंशन, इसके टायर और इसका 200 सीसी का लिक्विड कूल इंजन ये डिफाइन करता है कि पल्सर AS 200 है। देश में टू व्हीलर अब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन मात्र नहीं रहे हैं, अब ये पैशन, खेल, जिंदा दिल और रफ्तार बन चुके हैं, और इसी का नतीजा है कि पल्सर AS 200 इस बाइक को पल्सर AS 150 का बड़ा भाई भी कहा जा सकता है।
लेकिन दोनों बाइक्स को कंपनी ने एक साथ लॉन्च किया था। इस बाइक को भी पेरीमीटर फ्रेम पर डिजाइन किया गया है ताकि बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ रफ्तार में भी ये बाइक स्टेबल रहे। इसलिए लुक और स्टाइल के मामले में पल्सर AS 150 और इसमें कोई फर्क नहीं है। अब पल्सर सीरीज की एस यानी एडवेंचर स्पोर्ट्स सीरीज की बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो मेरी राय होगी कि आप पल्सर AS 200 लें। इसके पीछे लॉजिक ये है कि आप पल्सर AS 150 की प्राइस 79,000 लें और पल्सर AS 200 की प्राइस आपकी करीब 92,000 है। और इस 12,000 रुपये के डिफरेंस में आपको लिक्विड कूल्ड इंजन 200 सीसी का मिलता है। दूसरी बात, इसके डिस्क ब्रेक फ्रंट और रियर में, और तीसरी बात, बेहतर ग्रिप वाले टायर मिलते हैं। यानी अगर आप 12,000 रुपये ज़्यादा खर्च करते हैं तो आपको एक बेहतर पैकेज वाली एडवेंचर स्पोर्ट्स सीरीज की बाइक मिलती है। लुक और स्टाइल की बात करें तो पल्सर AS 150 की तरह इसे भी फुल फेयरिंग रेसिंग कॉन्सेप्ट पर ही डिजाइन किया गया है। या यूं कहें कि लुक के मामले में दोनों बाइक समान हैं, लेकिन जिनको एडवेंचर के साथ रफ्तार चाहिए उनके लिए पल्सर AS 200 एक परफेक्ट बाइक है। इसी वजह से इसमें ट्राई एंड टेस्टेड 200 सीसी का लिक्विड कूल इंजन है जो करीब 23.5 bhp पावर जनरेट करता है। सिटी हो या हाईवे दोनों जगह बेहतर राइड दे सके इसलिए इसमें 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन दिए गए हैं। सिटी में अक्सर इस सेगमेंट की बाइक के इंजन ज्यादा गर्म होने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होती है, लेकिन पल्सर AS 200 के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें इंजन कूलिंग के लिए लिक्विड कूलिंग रेडिएटर लगे हुए हैं। बेहतर ब्रेकिंग के लिए इसमें 280 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर में 230 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। इन सब फीचर के साथ पल्सर AS 200 की कीमत है करीब 92,000 रुपए। इंडिया में जितनी तेजी से रेसिंग और एडवेंचर बाइक्स का शौक बढ़ रहा है, लगता है बजाज ऑटो को अपने नंबर्स बढ़ाने में इन तीनों बाइक से मदद जरूर मिलेगी। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ऑडी की लेटेस्ट ऑफरिंग RS7। वेलकम बैक। द पीपल्स कार जेन एक्स टाटा नैनो की टेस्ट राइड तो हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन आपको बताओ 19 मई को कंपनी से लॉन्च करने जा रही है। एंड ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑडी ने लॉन्च की है 1.4 CR में RS7. So let's find out what all is happening in the auto world this week. वॉल्वो इंडिया ने 64 लाख में सेकंड जनरेशन वाली XC90 को लॉन्च कर इस सेगमेंट के खिलाड़ियों को कड़ी चुनौती दी है। इस लग्जरी 7 सीटर SUV का सीधा मुकाबला Audi Q7 और BMW X5 जैसी गाड़ियों से है। कंपनी ने इसे लॉन्च करने के साथ ही 5 लाख रुपए लेकर बुकिंग भी लेनी शुरू कर दी है, जबकि माना जा रहा है कि XC90 की डिलीवरी सितंबर महीने से होगी। XC90 की 2 वेरिएंट हैं, मोमेंटम और टॉप वेरिएंट इंस्क्रिप्शन। टॉप मॉडल शोरूम में पहले आएगा, जबकि इसका लोअर वेरिएंट बाद में। वॉल्वो XC90 में 2 लीटर का 4 सिलेंडर वाला टर्बो डीजल इंजन है जो 225 bhp पावर देता है। कंपनी XC90 का पेट्रोल और हाइब्रिड वेरिएंट भी लाएगी, लेकिन अगले साल। इस SUV को लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। लीजेंडरी क्वाट्रो टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर ऑडी ने अपनी तेज तर्रार कार RS7 स्पोर्टबैक का नया अवतार लॉन्च कर दिया है। नई ऑडी RS7 स्पोर्टबैक की कीमत 1,40,00,000 रुपए है, जो मौजूदा वेरिएंट से करीब 10 लाख रुपए ज्यादा है। इस नई RS7 स्पोर्टबैक में कई कॉस्मेटिक बदलाव के साथ इंटीरियर में आपको कई बदलाव मिलते हैं। ये कार पूरी तरह से रफ्तार के दीवानों के लिए बनी है। कंपनी का कहना है कि इसकी टॉप स्पीड 255 किलोमीटर है, जिसे लॉक किया गया है। इसके खरीदार चाहें तो स्पीड 305 किलोमीटर तक जा सकती है, और इतनी रफ्तार के लिए इस RS7 स्पोर्टबैक में 4 लीटर का V8 इंजन लगा है। ये इंजन पावर ऑन डिमांड तकनीक पर काम करता है, यानी आप नॉर्मल स्पीड पर चल रहे हैं तो इसका इंजन 4 सिलेंडर पर काम करता है, और जैसे ही आप थ्रॉटल खोलते हैं ये 8 सिलेंडर पर काम करना चालू कर देता है, जो 100 किलोमीटर की रफ्तार 3.9 सेकंड में छू लेता है। टाटा मोटर्स अपनी पीपल्स कार नैनो का नया अवतार 19 मई को लॉन्च करने वाली है। इस नई नैनो का कंपनी ने नाम रखा है जेन एक्स नैनो इजी स्विफ्ट।
यानी नई नैनो में आपको ऑटोमेटिक गियर का भी ऑप्शन मिलेगा और ये ऑटोमेटिक गियर AMT तकनीक पर काम करता है, जिसे ऑटोमेटेड मैनुअल गियर भी बोलते हैं। लुक और स्टाइल के मामले में भी ये कार पहले से काफी बेहतर है। कंपनी ने नई नैनो को भी स्माइलिंग फेस वाला फ्रंट लुक दिया है। हेडलैम्प्स भी नए डिजाइन में हैं। फ्रंट और रियर बम्पर को कंपनी ने बेहतर लुक देने के लिए 3D इफेक्ट में डिजाइन किया है। लुक और स्टाइल के साथ कंपनी ने इसकी बॉडी को और मजबूत बनाने के लिए कई छोटे छोटे बदलाव किए हैं, जो बाहर से नहीं दिखते, लेकिन जब आप इसे चलाएंगे तो उसका फील आपको जरूर मिलेगा। इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लंबी दूरी का सफर तय करने के लिए अब फ्यूल टैंक के साइज को बढ़ा दिया गया है और माना जा रहा है कि नई नैनो की कीमत 3 लाख रुपए के करीब होगी। जब भी आप सर्विसिंग कराने जाते हैं, अगली सर्विसिंग की डेट भी मिल जाती है, लेकिन क्यों जरूरी है टाइम पर सर्विसिंग कराना, हम बता रहे हैं आपको अपने खास सेगमेंट टूल किट्स एंड टिप्स में। आइए आज हम बात करते हैं पीरियोडिक मेंटेनेंस के बारे में। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम टाइम टू टाइम सर पीरियोडिक मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो क्या हमारा वारंटी वॉइड हो सकता है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पीरियोडिकली मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो आपका वारंटी वॉइड हो सकता है। तो यही आज जानते हैं कि ये पीरियोडिक मेंटेनेंस होता क्या है। ओके, पीरियोडिक मेंटेनेंस में खास करके काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। जैसे जब भी आप गाड़ी सर्विस के लिए देते हैं, उसमें वॉशिंग क्लीनिंग के अलावा इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल, कूलेंट, एयर फिल्टर, पेट्रोल फिल्टर जैसे कई सारी चीज़ें हैं जिनको एक स्पेसिफिक पीरियड दिया हुआ है। हर मैन्युफैक्चरर का अपना एक शेड्यूल बना के रखा हुआ है। आपका खास करके आपने मेंशन किया होगा कि आपका सर्विस बुकलेट जो होता है, इसमें ये सर्विस शेड्यूल मेंशन्ड है कि कौन सा चीज़ कौन से पीरियड में या कितने किलोमीटर्स के बाद में चेंज होना ज़रूरी है। तो जैसे आज हमारे पास गाड़ी है अपनी मारुति सुजुकी के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें जो फर्स्ट सर्विस का शेड्यूल होता है वो होता है 1 मंथ और 1000 किलोमीटर्स। अगर आपका गाड़ी किलोमीटर्स कम हो रहा है, अगर आपका गाड़ी जस्ट 1 महीने में हार्डली 200 किलोमीटर चल चुका है, तो क्या आपको सर्विस करना ज़रूरी है? तो जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि सर्विस करना ज़रूरी है। अगर आपका गाड़ी का रनिंग भी कम हो रहा है, फिर भी उसका ऑयल का विस्कोसिटी वगैरह जो होता है तो कुछ ड्यूरेशन के बाद में डाउन होते जाता है। तो इसी वजह के लिए हमें ये इंजन ऑयल चेंज करना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ बाकी भी चीज़ें आती हैं जैसे कूलेंट, ब्रेक ऑयल, गियर ऑयल, एयर फिल्टर, पेट्रोल फिल्टर। जैसे आजकल की नई गाड़ी आ रही है जिसमें CNG फिटिंग होता है, इसमें भी कुछ फिल्टर्स आते हैं, इसको भी एक टाइम शेड्यूल में दिया हुआ है, उसी के मुताबिक इसे चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। अगर हम इसे टाइम टू टाइम चेंज नहीं कर रहे हैं तो आगे जाके वारंटी, साथ ही साथ एक्सटेंडेड वारंटी भी आपका वॉइड हो सकती है। इन्हीं चीज़ों के लिए आपको मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा कि आप टाइम टू टाइम सर्विस शेड्यूल मेंटेन रखते जाइए। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि ये जो फ्री सर्विसेज होती है, क्या सचमुच में फ्री होती है या कुछ हिडन कॉस्ट में इंक्लूड है? तो ये जानने के लिए हम जानते हैं कि ये डिपेंड करता है कि आपका गाड़ी कौन सा है, कौन से मैन्युफैक्चर का है, क्योंकि हर मैन्युफैक्चर का पॉलिसी अलग अलग होता है। जैसे कुछ कंपनियां आपको फ्री सर्विस के साथ में उसके जो कंज्यूमेबल्स होते हैं वो आपको फ्री में दे देते हैं, और वही कुछ कंपनियां लेबर चार्ज तो ओनली आपको फ्री देता है, और कंज्यूमेबल्स जैसे इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, गियर ऑयल, ये अमाउंट आपको पे करना होता है। आज की डेट में मार्केट में पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स के अलावा CNG और LPG व्हीकल्स भी अवेलेबल हैं। ये गाड़ियों के मेंटेनेंस के लिए स्पेशल केयर हमें लेना होता है। जैसे इनका इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इसके फिल्टर्स। मेरे हाथ में अभी ये LPG फिल्टर है। एवरी 10,000 किलोमीटर में ये LPG फिल्टर चेंज करना ज़रूरी होता है। CNG व्हीकल्स में 2 फिल्टर आते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये जो प्राइमरी फिल्टर होता है वो एवरी 20,000 में चेंज होता है, एंड सेकेंडरी फिल्टर होता है वो एवरी 40,000 में चेंज होता है। यही मेंटेनेंस की कुछ चीज़ें हैं जो हम ध्यान रखते हुए हम इंश्योर कर सकते हैं कि आपका गाड़ी का परफॉर्मेंस प्रॉपर रहे, साथ ही साथ आपका वारंटी वॉइड ना हो जाए। कार नई हो या पुरानी, परफॉर्मेंस चाहिए तो समय पर सर्विसिंग जरूर करवाइए। हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे 6.5 से 7.5 लाख के बजट में कौन सी कार है बेस्ट। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव, और अब वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का, जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। और जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। टूटू जी, पहला सवाल प्रदीप नागर का है। इन्हें 6.5 से 7.5 लाख के बजट में एक कार खरीदनी है। जानना चाहते हैं होंडा अमेज, मारुति स्विफ्ट डिजायर या फिर ह्यूंडई एक्सेंट में से कौन सी लेनी चाहिए।
ABS और एयरबैग्स भी चाहते हैं, लेकिन समझना भी चाहते हैं कि इन सेफ्टी फीचर्स की अहमियत क्या है। प्रदीप जी, वैसे तो तीनों गाड़ियां ही बहुत सेफ हैं और सब में एक सा ही सेफ्टी फीचर्स हैं। सबके अंदर EBD है, ABS है, एयरबैग्स हैं और साथ में आपकी सेफ्टी जो स्ट्रक्चर है वो भी सबका वैसा ही स्ट्रांग है जिसका कि एक के साथ है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट जो उसकी ब्रांड वैल्यू देखी जाए तो वो होंडा की अभी भी आगे ही है और 1.2 लीटर पेट्रोल के साथ आपको 18 किलोमीटर निकालता है और 5.34 से शुरू होती और 8 लाख तक जाती और साथ साथ में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन भी इसके अंदर मिलती और होंडा की ऑफ कोर्स आफ्टर सेल सर्विस इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट, जिसके साथ आपने ड्यूरेबिलिटी और मेंटेनेंस इज वेरी गुड। अनवर अहमद को एक कार खरीदनी है, बजट है 6 से 8 लाख का। इन्हें कंफर्ट, कन्वीनियंस, सेफ्टी, परफॉर्मेंस, हैंडलिंग और वैल्यू फॉर मनी भी चाहिए। जानना चाहते हैं क्या Hyundai एक्टिव एक अच्छा ऑप्शन है? अनवर जी, हाँ बिल्कुल लेनी चाहिए। ये मेरी भी पसंद है। वैसे तो ये बहुत बढ़िया गाड़ी, बहुत खूबसूरत है एंड फुल ऑफ फीचर्स और ऑफ कोर्स आपको ड्यूल पर्पस भी आपको जो सॉल्व करती है, थोड़ा सा स्पोर्टी भी है और स्टाइलिश भी है, दोनों चीजें साथ साथ हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों के ऑप्शन हैं, बट मैं आपको पेट्रोल के बारे में बताता हूँ। 1.2 लीटर के साथ 83 bhp निकालती है, 18 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज है और प्राइस शुरू होती है 6.39 से और जाती है 8.89। इसके अंदर आपको ABS, एयरबैग, ये सब चीजें मिलेंगी। तो आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी तरह आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप अपना ऑटो से जुड़ा कोई भी सवाल हमें भेज सकते हैं। हम लेंगे यहाँ पर आपसे इजाजत, लेकिन याद रखिए जब भी कार चलाइए मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। ड्राइव सेफ एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज।